कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हमें सबसे मामूली जगहों पर मिल जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। एक कहानी जो शुरू तो हुई एक पारंपरिक नुस्खे से, लेकिन आगे चलकर इसने शिक्षा की एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो असल में पीढ़ियों से चला आ रहा वो ज्ञान है जो पशुपालकों की एक बहुत ही आम समस्या का समाधान बताती हैं। इससे पता चलता है कि कैसे रोजमर्रा की तकलीफों के जवाब हमारी परंपराओं में ही कहीं छिपे होते हैं। आज का हमारा ये सफ़र एक गाय की बीमारी से शुरू होगा। हम देखेंगे कि उसका सरल घरेलू इलाज क्या है, फिर उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और अंत में हम ये जानेंगे कि कैसे ये छोटा सा ज्ञान पाठ्य पाठशाला के जरिए हजारों लाखों लोगों तक पहुंचकर एक आंदोलन बन गया। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम लेकिन पशुपालकों के लिए एक गंभीर समस्या से। जरा सोचिए, किसी भी पशुपालक के लिए ये लक्षण देखना कितनी चिंता की बात होगी। जब कोई जानवर खाना पीना छोड़ दे, एकदम सुस्त और बेचैन हो जाए, तो ये सिर्फ उसकी सेहत का सवाल नहीं रहता, ये तो परिवार की आजीविका पर भी सीधा असर डालता है। और देखिए, इसकी वजह भी कितनी आम हो सकती हैं, जैसे मौसम में बदलाव या नया चारा या फिर कोई मामूली सा बुखार। ये छोटी छोटी बातें भी जानवर के पाचन पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। पर जैसा कि अक्सर होता है, इस बड़ी समस्या का हल कहीं दूर नहीं, बल्कि एक छोटी सी रसोई में ही छिपा था। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस टॉनिक की सारी सामग्री देखिए। अदरक, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, ये वो चीजें हैं जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल ही जाती हैं। इसका मतलब साफ है, इलाज ना तो महंगा है, ना ही मुश्किल, बल्कि ये तो सबकी पहुंच में है। और इसे बनाने का तरीका भी उतना ही आसान है। बस सब कुछ पीसकर गुड़ में मिलाकर एक गोली जैसी बना लेनी है। कोई भी इसे अपने घर पर आराम से बना सकता है। यही तो इस पारंपरिक ज्ञान की असली खूबसूरती है। और खुराक भी एकदम सीधी और साफ है। बड़ों के लिए पूरी और बछड़ों के लिए आधी। सब कुछ कितना व्यवस्थित और सोचा समझा हुआ है ना। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घरेलू नुस्खा आखिर काम क्यों करता है। क्या इसके पीछे सच में कोई विज्ञान है? और हाँ, बिल्कुल है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे परंपरा और विज्ञान एक साथ काम करते हैं। अदरक में जिंजब्रीन हो या हल्दी में करक्यूमिन, ये जो बायोएक्टिव तत्व हैं, ये वैज्ञानिक रूप से पाचन को सुधारते हैं और कीटाणुओं से लड़ते हैं। ये विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, एक असरदार इलाज का पता होना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को उन लाखों लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। तो सवाल ये है कि ये ज्ञान फैलता कैसे है? और इसी बहुत बड़ी चुनौती का जवाब लेकर आए डॉक्टर बलराम साहू अपने एक अनोखे मॉडल के साथ, जिसका नाम है पाठ्य पाठशाला। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2008 से लेकर अब तक 1,26,000 से भी ज्यादा पाठ्य पाठशालाएं लगाई जा चुकी हैं। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली मुहिम है। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर ट्रेनिंग मिली है। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि एक अच्छा आइडिया कितने बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है। तो चलिए, अब समझते हैं कि ये कमाल का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, पाठ्य पाठशाला का सीधा सा मतलब है सड़क किनारे लगने वाला स्कूल। ये कोई बड़ी बिल्डिंग या क्लासरूम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। इसका मॉडल बहुत ही शक्तिशाली है। यहाँ लोग एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं, जिसे लैटरल लर्निंग भी कहते हैं। हर पाठशाला नए लोगों को इस नॉलेज नेटवर्क से जोड़ती है। और सबसे अहम बात, हर सेशन के बाद वहाँ कुछ प्रशिक्षित ज्ञान धारक तैयार हो जाते हैं, जो फिर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और यही बात हमें इसके सबसे मजबूत पहलू पर लाती है, इसका स्थायी प्रभाव। ये मॉडल सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहा है, ये एक आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण कर रहा है। इस पूरे सिस्टम की आत्मा है लैटरल लर्निंग। मतलब, ज्ञान ऊपर से किसी एक्सपर्ट द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि समुदाय के लोग ही एक दूसरे के टीचर बन जाते हैं। वो अपने अनुभव और अपनी सफलता की कहानियां एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और जानते हैं, ये मॉडल इतने लंबे समय तक क्यों चल पा रहा है? क्योंकि ये अनौपचारिक है और इसे स्थानीय स्वयंसेवक ही चलाते हैं।
यही स्वयंसेवक प्रशिक्षकों की एक दूसरी पंक्ति मतलब एक सेकेंड लाइन तैयार करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि ज्ञान का ये दिया हमेशा जलता रहे, चाहे कोई बाहरी मदद हो या ना हो। तो हमारी कहानी एक साधारण से घरेलू नुस्खे से शुरू हुई थी, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है कि जब कोई समुदाय मिलकर अपनी समस्याओं का हल खोजना शुरू कर देता है और एक दूसरे को ही सिखाना शुरू कर देता है, तो उसकी तरक्की की आखिर सीमा क्या हो सकती है।